हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो सदिश बीजगणित पर है। क्लास 12 के लिए हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9, विविध प्रश्नावली 10 की प्रश्न नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक, यदि ए वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j माइनस के कैप कामा वेक्टर बी इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस के कैप, तब ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान होगा। आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। तो ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आप लिखेंगे i j के कैप। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, k की वैल्यू -1, k की वैल्यू 6, i की वैल्यू 6 -3 और 1। अब आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करिए। i लेंगे तो 2 एक नम 2 i कैप, 2 एक नम 2 माइनस 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 3 एक नम 3 प्लस यानी -3। क्या लिखा जाएगा? -3। फिर माइनस जे कैप लेंगे तो क्या करेंगे? जे का ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, तो 2 एक नम 2 माइनस 6 एक नम 6 -6 प्लस 6। ऐसे ही प्लस के कैप हो जाएगा। ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, तो 2 3 पहले मुख्य, ये 4 बचते हैं जिसमें ये मुख्य विकर्ण होता है, ये पीछे का विकर्ण। तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा -6, तो 6 दूनी 12, फिर -12। ठीक, कितना हो जाएगा? अभी 3 में से ये घटेगा 2, तो -i कैप और ये -6 2 8 8 j कैप और ये 12 6 18 -18 k कैप। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या मिला आपको? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू -i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, हम सॉल्विंग करेंगे बस। देखिए, त्रिभुज में वेक्टर के नियम से क्या होता है, कौन कौन से इसमें निकालने का सत्य नहीं है, तो जो गलत है उसको हमको प्राप्त करना है, यानी उसको देखना है। तो सदिश हम लिखेंगे, सदिशों के योगफल त्रिभुज के नियम से क्या लिखेंगे भैया? नियम से हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ए सी बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू सी ए, या वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए सी। अब ए सी को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, फिर ए माइनस ए सी इस तरफ आएगा तो प्लस ए सी इक्वल टू 0। क्या ये है? ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करें? इसको लिखते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यही जो है, यही विकल्प आपको मिलेगा जो कि सत्य नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन है, वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए किसी अदिश लेमडा के लिए। फिर दूसरा, वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी सी
वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं। ठीक। चौथा, दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है। क्या सही है? हाँ, समान तो है, और परंतु परिमाण भिन्न भिन्न है। पर क्या है? संरेखा है, एक ही रेखा पे हैं लेकिन परिमाण भिन्न है। तो देखिए भाई, इसमें सत्य कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है ना, तो चौथा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दिशा तो दोनों का समान है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि परिमाण भिन्न भिन्न है, तो परिमाण भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि संरेख है, एक ही रेखा पर है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, यदि शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए और लेम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, लेम्डा अदिश है, तो लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। तो दिया है भैया, सॉल्विंग में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि क्या दिया है? वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का, यदि ये वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है? परिमाण बराबर ए दिया है, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया है? ए, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए। फिर लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, ये दिया है, एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। तो मात्रक मतलब लेम्डा ए वेक्टर ए बराबर एक, मात्रक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर का मापांक क्या होगा? एक के बराबर होगा, या लेम्डा मापांक इंटू मॉड ऐसे इक्वल टू 1। ठीक, अभी हमने निकाला है, सॉरी ए भैया अब दिखा आप लोग। ठीक, चलिए फिर से शुरू कर देते हैं। वेक्टर ए का परिमाण कितना है? ये एक है, ए है, तो ये दिया है वेक्टर ए का परिमाण ए है, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए होगा। ठीक, तथा और क्या दिया है? लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर, अर्थात उसका मापांक क्या होगा? इस लाइन का मतलब है कि लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो ये होगा मॉड ऑफ लेम्डा वेक्टर ए इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मान हमेशा एक के बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे, मॉड ऑफ लेम्डा इंटू डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितना होगी? ए होगा, तो यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ लेम्डा इंटू ए बराबर 1, या ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लेम्डा, यही हो जाएगा आंसर। यही तो आपको ज्ञात करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ना, ए का मान पता हो गया आपका। यदि आपका वैल्यू इतना हो जाए, मतलब ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लेम्डा, ये आपका चौथा ऑप्शन है जो कि सत्य है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर √2 अपॉन 3 ना, तो ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। ध्यान रखिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 1 हो जाएगा, इसका मान मापांक में 1 हो जाएगा यदि ए और बी के बीच का कोण है। ध्यान रखिए, यदि ए और बी के बीच का कोण है, कोण क्या दिया है? ए और बी, सूत्र लिखते हैं, सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, या इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो वैल्यू दी गई है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान रख दीजिए, और यहां से आप यहाँ की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझिएगा क्या दिया है? दिया है आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया है? √2 अपॉन 3, और क्या दिया है? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा? 1 होगा। इन सब को उठा करके रखिए, तो इसमें रखेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा
3 गुणे √2/3 साइन थीटा, रूट इतना ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर बचेगा √2 साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर ये √2 इस तरफ आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 साइन थीटा कितने का मान होता है भैया, साइन थीटा कितने का वैल्यू होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 45। ठीक, तो या इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, या π/4, π/4 कैसे चेंज करते हैं, 45 है तो इसमें गुणा करेंगे π/180 से, 4 बार जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा π/4, क्या मिलेगा π/4। जब भी कोण को पाई में बदलना हो तो π/180 से उसमें गुणा करके सॉल्विंग कर लीजिए, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा π/4 के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक आयत के शीर्ष, आयत है उसके शीर्ष ए बी सी और डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः -i + 1/2j + 4k कैप, i + 1/2j + 4k कैप, i - 1/2j + 4k कैप, i - 1/2j - 4k कैप हैं का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कुल मिला के इसमें आपको एक लाइन में करना है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड में 1 मॉड में ए बी क्रॉस मॉड में बी ए डी, मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर ए डी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में लिखेंगे भैया, सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बी, वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का मतलब ए है, बी है, सी है, डी, तो ये ओ बी है आपका। ठीक, ओ बी की वैल्यू उतारते हैं, i + 1/2j + 4k कैप माइनस ब्रैकेट में ये होगा ओ ए -i + 1/2j + 4k कैप इक्वल टू i कैप + 1/2j कैप + 4k कैप, माइनस माइनस गुणा प्लस i कैप - 1/2j कैप ± 4k कैप। ठीक, इक्वल टू देखिए i मिलकर के कितना हो जाएगा 2i कैप, और बाकी ये j कैंसिल, 4k से घट जाएगा, 2i मिल जाएगा हमको। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मिल गया हमको, वेक्टर ए बी इक्वल टू 2i मिल गया, तो अब यहीं मॉड ऑफ ए बी निकाल लीजिए। मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि भैया रूट में इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा √4 को हल करेंगे 2 आ जाएगा। भाई हमने लिखा था मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ऐसे मॉड ऑफ ऐसे क्या निकालेंगे, अब ए डी निकाल लीजिए, ए डी वेक्टर ए डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी की वैल्यू कौन सी, ये चौथा, -i - 1/2j + 4k कैप, फिर माइनस ओ ए, ये ओ ए की वैल्यू -i + 1/2j + 4k कैप बराबर -i - 1/2j + 4k कैप, माइनस माइनस गुणा प्लस i + 1/2j ± 4k कैप। देखो भैया क्या कटने वाला है इसमें, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, और क्या कैंसिल होगा, ये i से i कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा -1/2j - 1/2j। अब ये आधा आधा मिला करके कितना हो जाएगा -j कैप हो जाएगा, नहीं समझे, -1/2 - 1/2 जुड़ करके क्या हो जाएगा 1/2, नहीं जो 1/2 नहीं, देख बाबू जोड़ देते हैं, घपला वाला काम नहीं। ठीक, 2 एलसीएम हो जाएगा दोनों का, -1 कितना हो जाएगा -2, 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा -1, तो वही -j हमने लिखा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, इस मॉड ऑफ वेक्टर ए डी का मापांक निकालते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए डी इक्वल टू कितना √1 - 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। अब क्या लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर
गुणनफल बराबर मॉड ऑफ ए बी क्रॉस मॉड ऑफ ए डी, वेक्टर ए डी इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 1 नम 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका विकल्प सही है, यही आपका विकल्प सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या दिया है, दिया है आपको, दिया है वेक्टर ए डॉट कितना दिया है, वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए डॉट बी का फार्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्या है, बीच का कोण थीटा है, बराबर क्या होगा, धनात्मक होगा, बराबर धनात्मक हो तब cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ना, इसका मान क्या हो, धनात्मक है तो 1 मान लेंगे, तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, या इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए थीटा जो होगा वह क्या होगा, थीटा जो आपका होगा वह बड़ा और बराबर होगा π/2 के, 90 के होगा, या 0 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा होगा। बात समझिएगा, यहाँ पर cos थीटा जो होगा वह थीटा, उसमें थीटा जो है यानी थीटा की वैल्यू 0 π/2 से छोटा या π/2 के बराबर या 0 से बड़ा और बराबर होगा। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी इसका सत्य है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प यही आपका सत्य होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। 16 है, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं यानी यूनिट वेक्टर, अर्थात इनका मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 होगा और उनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश हैं यदि, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, थीटा बराबर π/4, अगला दिया थीटा बराबर π/3, फिर दिया थीटा बराबर π/2, फिर दिया थीटा बराबर 2π/3। देखो भैया इसमें एक फार्मूला यूज होगा, सूत्र, कौन सा सूत्र यूज होगा, सूत्र यानी फार्मूला होगा कौन सा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। एक फार्मूला है, हमने शुरू में बता दिया आपको, ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, ये फार्मूला यूज होगा, इनका हम यूज करेंगे। अभी क्या दिया है वो देखते हैं, सोल्यूशन में आप लिखेंगे क्या दिया है आपको, दिया गया है वेक्टर ए और बी दो मात्रक सदिश हैं यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 और दिया है मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 दिया गया है। ठीक, और उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो और क्या दिया, तो मॉड ए भी दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर किसके, 1 के। क्यों, एक मात्रक सदिश है, जब भी कोई सदिश मात्रक सदिश होता है तो उसका मापांक 1 के बराबर होता है। हमने लिख दिया, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भैया वर्ग करो, तो वर्ग करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू या डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 1 के। अब डॉट गुणन करेंगे, तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 1। कैसे, एक उठाइए इन दोनों में गुणा करिए, कर दिया, फिर इसको उठाइए इन दोनों में गुणा करिए, कर दिया हमने। ठीक, मिल गया आपको 1। अब देखिए हमको क्या मिला भैया, मिल गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। कैसे, इन दोनों को आगे लिख लिया। अब ये दोनों बराबर होते हैं, कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। ठीक ना, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 के। इन दोनों का मान कितना है भैया,
एक एक होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एक एक के बराबर है, तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 × 2। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हमने फार्मूला लिख दिया, यही फार्मूला यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 कितना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसकी सॉल्विंग करिए, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक मिले, और यहाँ पर भी 1 1 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 1 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 - 2। क्यों, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू -1। या अब हम और इसे हल करेंगे तो लिखा जाएगा cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/2, और -1/2 कितने का मान होगा, 2π/3। बट कैसे, देखिए एक cos थीटा जो है, cos थीटा या अगर 1/2 होता तो 60 का वैल्यू था, ठीक, लेकिन ये एक माइनस में है तो एक cos 120 का मान है। अब थीटा इक्वल टू 120 को बदलेंगे π/180 में चेंज करेंगे ना, तो इसको काटेंगे भैया, तो 0 से 0 काट दीजिए। अब किस में कटेगा, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा 2π/3। कितना हो जाएगा भैया, थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा 2π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प कौन सा है, विकल्प आपका है डी, ये विकल्प डी सही है, 2π/3 आंसर हो जाएगा, थीटा का मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आई कैप डॉट ब्रैकेट में जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट ब्रैकेट में आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक, क्या करिए भैया, एक एक पद की वैल्यू हम समझते हैं, जरा समझें कि क्या होता है। यदि आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप क्या है, परस्पर नियम होता है, जरा सूत्र समझिए, परस्पर लंबवत इकाई सदिश हैं तब, लंबवत इकाई सदिश हैं तब, इकाई सदिश हैं तो क्या करेंगे, तो भैया आई क्रॉस जे बराबर होता है के कैप, फिर जे क्रॉस के कैप बराबर होता है आई। हमने बताया था चक्रीय क्रम, एक दिन बताया था, आई फिर इसके बाद जे आएगा, फिर इसके बाद के कैप आएगा। यदि क्रम में चलते हैं तब तो ठीक है, क्रम का मतलब दिशा में, आई जे के ऐसे क्रम में चलेंगे, ठीक है। अगर दिशा परिवर्तित तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित। ठीक, चलिए फिर के कैप क्रॉस के बाद क्या आएगा, आई, के कैप आई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, जे कैप। फिर से समझाते हैं एक बार, देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, ये मिला भी है के, फिर जे क्रॉस के करते हैं तो आई, फिर के क्रॉस आई करते हैं तो जे मिलेगा। लेकिन यदि हम इसी को पलट दें और कह दें कि जे क्रॉस आई तो दिशा परिवर्तित ना, तो यहाँ माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक, चलिए तथा एक नियम और समझिए, तथा डॉट वाला, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझिए, डॉट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया, अब डॉट प्रोडक्ट समझिए, आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है, 1, तो जे डॉट जे की वैल्यू भी, फिर के कैप डॉट के कैप बराबर इनका मान 1 होता है। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं। तो आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। चलिए वैल्यू रखते हैं, आई डॉट कितना, जे क्रॉस के की वैल्यू आई है, तो आई प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस के है, यहाँ पे आई क्रॉस के है तो आई क्रॉस के करेंगे, यहाँ माइनस जे हो जाएगा तो माइनस जे, फिर प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे के कैप होगा। ठीक, के कैप हो जाएगा। तो भैया देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, ध्यान रखिएगा, आई डॉट आई की वैल्यू 1 प्लस ये प्लस माइनस गुणा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस जे डॉट जे प्लस
प्लस के डॉट के वैल्यू 1 और फिर यहाँ पे 1 माइनस इसका वैल्यू कितना 1 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 1। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई जे डॉट जे है, जे डॉट जे की वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 और ये बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो लिख तो मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी जब थीटा बराबर है। तो सॉल्विंग में हम लोग देखते हैं, लिखेंगे क्या ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो लिखेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण कितना है बाबू थीटा है। अब क्या निकालिए मॉड ऑफ ए डॉट बी निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसका भी मापांक ले लीजिए, मापांक क्योंकि मापांक इस तरफ भी लगा है ये हो जाएगा। और दूसरा मान क्या पता है आपको, और इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, क्या लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी की वैल्यू ऐसे ए डॉट वेक्टर बी मॉड में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करिए तो प्रश्नानुसार दोनों की वैल्यू देखिए इतना बराबर इसके है तो दोनों की वैल्यू इस तरफ जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड में साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मॉड ऑफ कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा या कॉस थीटा बर यहाँ पे एक करिए दोनों तरफ भाग देंगे तो मॉड में साइन थीटा मॉड में बटे कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लिखा जाएगा टेन थीटा। 1 बराबर कितना टेन थीटा। तो टेन थीटा टेन कितने का मान होता है 45 यानी टेन थीटा बराबर लिखा जाएगा टेन 45 का मान होता है 1। तो भैया थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा 45 गुणे पाई बाई 180 चेंज करना है ना तो 45 चौका 4 बार जाएगा। देख लीजिए 4 5 20 की 0 हासिल 2 4 चौक 16 17 18 2 18 मतलब 45 चौका 180 यानी क्या मिला आपको पाई बाई 4 मिला। थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको थीटा बराबर पाई बाई 4 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 18 तक हमने किया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।